हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर। हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफ़ी रिस्की है। तो इसको अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं अपनी न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है यहाँ पर इथीरियम की। तो कहा यह जा रहा है कि इथीरियम का जो बैलेंस है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर वो बहुत ही लो हो चुका है। अगर बात करें उसकी वैल्यू की, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। अगर अभी की बात करें तो जो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो ड्रॉप हो गया है 18.53 मिलियन इथीरियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 करोड़, करीब करीब 1 करोड़ और 85 लाख के करीब जो इथीरियम है वो ही रह गए हैं सारे के सारे ब्लॉकचेन्स के ऊपर। 1 करोड़ 85 लाख, चलिए हम करोड़ में नहीं आते हैं। 18.53 मिलियन इथीरियम जो है वो रह गए हैं सारी की सारी एक्सचेंजेस के ऊपर, जो कि पिछले साल तक थे 23.92 मिलियन इथीरियम। तो ये एक काफी बड़ी गिरावट है। तो इसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि जो इथीरियम की वैल्यू है उसमें बढ़ोतरी जो है वो हो रही है। इसी वजह से जो 349 का इथीरियम था आज की डेट में $3078 पे पहुंच चुका है। और आने वाले टाइम पर भी अगर ऐसा ही होता रहा और ये जो सप्लाई डिमांड फैक्टर है ये ऐसे ही बना रहा कि सप्लाई कम होती रही और डिमांड बढ़ती रही, तो उसकी वजह से यहाँ पर इथीरियम की जो वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। और इस चक्कर में जो यहाँ पर अगर मैं इस न्यूज़ की बात करूँ तो उनके अकॉर्डिंगली जो 10,000 का जो आंकड़ा है यहाँ पर वो प्रोग्राम्ड है ऑलरेडी, इस वजह से कि सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो इस वजह से आने वाले टाइम पर इथीरियम की वैल्यू 10,000 तक देखी जा सकती है। अगर बात करें इथीरियम 2.0 की, तो उसमें एट प्रेजेंट 7.75 मिलियन इथीरियम जो हैं वो वहां पर ऑलरेडी स्टेक हो चुके हैं। तो अब इतने इथीरियम तो इधर स्टेक हो गए। अब बचे जो 18 मिलियन है उनमें से भी काफी सारे जो हैं वो स्टेकिंग की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। और आगे आने वाले टाइम में इथीरियम काफी कम पड़ जाएंगे एक्सचेंजेस के ऊपर, जिसकी वजह से इथीरियम की जो वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी। अगली न्यूज़ की बात करें तो यही सेम कॉन्सेप्ट बिटकॉइन के बारे में भी कहा यह जा रहा है कि जितने भी अकाउंट्स जो बिटकॉइन को होल्ड कर रहे थे, जिन्होंने 1 साल पहले अगर बिटकॉइन लिया था तो उन्होंने अपना बिटकॉइन सेल आउट नहीं किया है, उन्होंने अपना बिटकॉइन होल्ड करके रखा है। तो उनके अकॉर्डिंगली ये जो होल्डर्स हैं ये और ज्यादा बिटकॉइन जो है उसको खरीद रहे हैं, ना कि अपने बिटकॉइन को सेल आउट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होने वाला है कि जो सप्लाई है वो कम होने वाली है बिटकॉइन की और डिमांड बढ़ने वाली है। तो इस वजह से बिटकॉइन की जो मार्केट वैल्यू है वो भी आने वाले टाइम पर बढ़ जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ ही यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 1 साल तक बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो आगे चलकर वही जो 1 लाख का जो उसका आंकड़ा कहा जा रहा है कि वो छू लेगा, तो उनके अकॉर्डिंगली उसको भी वो छू सकता है अगर ऐसे ही सप्लाई जो है वो कम होती रही और डिमांड बढ़ती रही। आने वाले टाइम पर जितने नए यूजर्स इस इकोसिस्टम में जुड़ेंगे और अगर उनको बिटकॉइन चाहिए होगा तो उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे बिटकॉइन लेने के लिए, क्योंकि आज की डेट में सप्लाई ठीक है, आने वाले टाइम में सप्लाई और ज़्यादा कम हो जाएगी तो वैल्यू जो है बिटकॉइन की वो और ज़्यादा बढ़ती ही जाएगी। अगली न्यूज़ की बात करें तो एक्सी इन्फिनिटी, यहाँ पर एक जो डंप था उसमें इसमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर 55 के आसपास ये जो इसकी वैल्यू थी वो पहुंच गई थी, लेकिन उसने लगातार अपनी ये जो बढ़िया परफॉर्मेंस है वो दिखाई, क्योंकि ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है। तो गेमिंग में उतनी गिरावट नहीं आई होगी, लोग गेम खेलते रहे होंगे। तो इस वजह से यहाँ पर एक्सी इन्फिनिटी में जो गेन था वो काफ़ी जल्दी देखने को मिला और उसने 45% की जो गेन है वो करी और उसकी जो वैल्यू थी वो 69.86 तक पहुंच गई। तो ये काफ़ी बड़ा जो गेन था यहाँ पर इसको मिला। तो इस वजह से अब कहा यह जा रहा है कि एक्सी इन्फिनिटी
के पास आने वाले टाइम पर इसमें भी डेथ क्रॉस जो है वो आने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो इसकी मार्केट वैल्यू में करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर ये एक बहुत बढ़िया कॉइन है, अगर बात करें गेमिंग की, एनएफटीज की, तो ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉइन है जो कम टाइम में जिसने काफी अच्छा गेन किया और लोगों को काफी ये गेमिंग जो है इसकी वो पसंद भी आई है। तो अगर आपने इसको होल्ड नहीं करके रखा है तो अगर डेथ क्रॉस के चलते एक करेक्शन देखने को मिलती है तो आप 50 या मैं कहूँगा 55 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आपके लिए ये वेरी गुड बाय होगा, और आप इसको होल्ड करके भी रख सकते हैं और प्रॉफिट मिलने में इसको सेल आउट भी कर सकते हैं। अगली न्यूज यहाँ पर यूएई से, यूएई की जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने अप्रूव कर दिया है क्रिप्टो की ट्रेडिंग को अब दुबई के अंदर, लेकिन इकोनॉमिक फ्री जो जोन है उनका उसी में ही। तो इकोनॉमी फ्री जो जोन है यहाँ पर सिर्फ उसमें ही उन्होंने ट्रेडिंग जो है उसको अलाउ किया, और उसमें उन्होंने अच्छे तरीके से पूरे के पूरे जो रेगुलेशंस हैं वो किए हैं कि भाई आपको इन रेगुलेशंस के अंदर रहकर ही जो अपना काम है वो करना है, और उसी के साथ साथ आप जौन सी भी टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में या ब्लॉकचेन के बारे में, आप उसको यूज करके अपनी जो फर्म है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं उस जोन एरिया में जाकर। तो अब आप देख सकते हैं कि जो दुबई है वो एक ऐसी जगह बन चुकी है कि जहां पर क्रिप्टो या ब्लॉकचेन के लिए काफी फेवरिज्म जो है वो दिखाया जा रहा है। वो इस टेक्नोलॉजी को काफी बड़े लेवल पर अडेप्ट कर रहे हैं, उसके लिए काफी जल्दी से वो अपने जो भी रेगुलेशंस हैं या जो भी उन्होंने डिसीजन लेने हैं काफी जल्दी ले रहे हैं, सो दैट कि वो डिलेड ना करें इस चीज को अडेप्ट करने में। यहाँ पर अगर बात करें पीछे तो उन्होंने काफी सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पर कर रखी हैं। उन्होंने तो इंटरनेशनल लेवल पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो काम है वो कर दिया है बैंकिंग का, सो दैट, और जो बैंकिंग का भी जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो इतना सही कर दिया है कि अगर कोई बंदा क्रिप्टो की एक्सचेंज के ऊपर अपना केवाईसी करके अकाउंट खोल रहा है तो उसका बैंक अकाउंट उसी टाइम खुल जाए और उसको बैंक जाने की भी जरूरत ना पड़े, उसी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं दुबई में। तो दुबई आने वाले टाइम पर काफी एक बढ़िया हब जो है वो बन के निकलने वाला है क्रिप्टो के लिए। कॉइनबेस की तरफ से यहाँ पर न्यूज है कि कॉइनबेस अपना नया एग्जेक्टिव ढूंढ रहे हैं जो कि पॉलिसी मेकर या रेगुलेटर्स के साथ अच्छे से डिबेट कर सके और बात कर सके और उनको मना सके कि भाई हम क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो, हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं, किस लेवल पे आप हमें अप्रूवल दे सकते हो। क्योंकि हाल फिलहाल में उनका जो उन्होंने जो ये अपना यूएसडीसी का एपीवाई वाली जो स्कीम उन्होंने निकालनी थी उसमें अगर बात करें एसईसी की तो उन्होंने इनको मना कर दिया और ये भी नहीं बताया कि क्यों। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ये लेकर आओगे तो हम आपको स्यू कर देंगे। तो इसकी वजह से उन्होंने डर के कारण यहाँ पर उसको बंद कर दिया। तो अब वो चाहते हैं कि एक बंदा ऐसा बैठे जो इन रेगुलेटर्स के साथ, इन पॉलिसी मेकर्स के साथ अच्छे से डील कर सके और डील करके एक्सप्लेन कर सके कि भाई हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या बनाने जा रहे हैं और आपको कहाँ पे दिक्कत है आप हमें बताइए, हम उसको ठीक करेंगे, ना कि उनको अपना जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है उसको अबेंडन करना पड़े। अगली न्यूज यहाँ पर bitcoin.org जो एक बड़ी वेबसाइट है बिटकॉइन के बारे में जहाँ पर सारी डिटेल है उसको हैक कर लिया गया था और वहां पर एक मैसेज डाल दिया गया था कि भाई अगर आप हमें 1000 देंगे तो हम आपको वापस से 10,000 देंगे डॉलर्स। तो यहाँ पर करीब करीब कहा यह जा रहा है कि 17 लोग स्कैम का जो शिकार है वो हुए हैं, क्योंकि $17,000 जो हैं वो उस स्कैमर को मिल गए हैं, उस हैकर को मिल गए हैं और 17 लोगों ने यहाँ पर $1,000 जो है वो उसको ट्रांसफर किए हैं 10,000 की अमाउंट के बदले में। तो इसके बाद उन्होंने ये जो वेबसाइट थी अपनी उसको बंद कर दिया, सो दैट कि ज्यादा लोग जो हैं वो इस स्कैम का शिकार ना हो। अगली न्यूज यहाँ पर एनएफटी मार्केट की और फिर से एक बार डेपर लैब और फ्लो ब्लॉकचेन की। तो उनको एक और फंडिंग राउंड में यहाँ पर $930 मिलियन जो हैं वो यहाँ पर रिसीव हुए हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो ये उनके लिए काफ़ी बड़ा गोल्ड रश है। अगर बात करें इस प्लेटफॉर्म की तो ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अभी अच्छा जो काम कर रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने इसकी एक और न्यूज़ करी थी कवर, जहां पर इसको ऑलरेडी जो एक फंडिंग थी वो भी मिली थी और इसकी एक इंटीग्रेशन भी काफ़ी बड़ी रिसेंट हाल फिलहाल में यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर
ये भी काफ़ी बढ़िया आने वाले टाइम पर एनएफटी और वेब 3.0 के ऊपर काम कर रहा है। तो अब इसके बारे में भी हम आपसे अगर कोई भी इसके रिलेटेड न्यूज़ होगी तो हम आपको बताएंगे। तो एट प्रेजेंट कहा यही जा सकता है कि जो एनएफटी मार्केट है वो काफ़ी बढ़िया चल रही है। अभी उसका एक तरीके से जो बूम है वो आ रहा है, लोग उसमें काफ़ी मतलब काफ़ी डाइवर्स, अगर मैं ये कहूँ कि जो एरियाज हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्पोर्ट्स की, गेमिंग की, और हमारा ये जो मीडिया है उसकी, तो ये सारी जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर एक स्ट्रीम्स हैं, उनमें उनमें से निकल कर लोग एनएफटी की मार्केट में आ रहे हैं। तो इस वजह से एनएफटी एट प्रेजेंट काफ़ी बढ़िया जो है वो मार्केट लेकर चल रहा है। अगली न्यूज यहाँ पर एफटीएक्स के ऊपर उन्होंने एक और डील कर लिया फॉर्मूला वन टीम जो है मर्सिडीज एएमजी पेट्रोनास की, उसके साथ। तो अब उन्होंने यहाँ पर कहा है कि उन्होंने मल्टीपल रेस सीजन के लिए यहाँ पर कोलैबोरेशन किया, उन्होंने स्पॉन्सरशिप करी है यहाँ पर, और वो जो उनका लोगो होगा एफटीएक्स का वो कार के ऊपर भी रहेगा और ड्राइवर की यूनिफॉर्म के ऊपर भी रहेगा। और ये जो उनका ये जो 26 सितंबर को रशियन ग्रैंड प्रिक्स होने वाला है तो उसमें से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एफटीएक्स की, तो एफटीएक्स लगातार ऐसी डील जो है वो कर रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन कर सके अपने एक्सचेंज की भी और क्रिप्टो करेंसी की भी। और बेनिफिट जो है वो मिल रहा है एफटीएक्स को, उसका जो नेटिव टोकन है एफटीटी, तो उसको भी काफी बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है, और सोल को तो बेनिफिट यहाँ पर वो कैसे भी निकाल ही लेता है। और अगली न्यूज यहाँ पर स्टेलर और पॉलीगन के बीच में एक ब्रिज जो है वो बन गया है, उससे बेनिफिट जो है वो स्टेलर को होगा ज्यादा, क्योंकि अब स्टेलर की जो यूजेज है वो डीफाई में भी हो पाएगी, तो इसकी वजह से स्टेलर को बेनिफिट हो रहा है। और आने वाले टाइम पर आपको देखने को मिल सकता है स्टेलर में हल्का सा गेम। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज अपडेट, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।